तो क्या हो अगर जो आपका बचपन का सपना हो वो बिल्कुल सच होते होते छूट जाए, जैसे मतलब आके चला गया हो वापस, कुछ वैसा सा हो जाए। तो आज की कहानी कुछ ऐसी ही है माया के बारे में। तो जो माया है उसका बचपन से सपना था कि उसको फॉरेन में सेटल होना है, हमेशा से मतलब उसका सपना था फॉरेन में सेटल होना है। उसने कई बार कोशिश करी कि पढ़ाई को लेके मतलब वो शिफ्ट हो जाए, कुछ कहीं ऐसा कुछ अप्लाई कर दी ग्रेजुएशन वगैरह के लिए, मास्टर्स के लिए, कि वो वहां शिफ्ट हो जाए किसी तरह। उसका बहुत मन था लंदन जाने का, उसने लंदन के बारे में इतनी वीडियोस देख रखी, तक को सोच रखा था उसने अपने दिमाग में। बट ऐसा कुछ हो नहीं पाया, उसकी सारी पढ़ाई वगैरह सब कुछ इंडिया में हुई। बट जो फैमिली वाले थे उसके, वो काफी मतलब वेल टू डू फैमिली से थे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, पढ़ाई लिखाई तो नहीं हो पाई, मतलब उनको पता था कि मतलब माया का ऐसा सपना है करके बाहर जाने का। तो उन्होंने रिश्ते देखना चालू करे। तो शादी.com पे अकाउंट वगैरह बना रखा था, रिश्ते देख रहे थे। तो एक लड़का उनको मिलता है यूके का, जिसने मतलब जो वहीं पे उसने पढ़ाई वगैरह करी थी, वहीं पे वो सेटल डाउन था। फैमिली उसकी इंडिया में रहती थी और उसके शायद पापा वगैरह थे जो ये अकाउंट चला रहे थे। तो मतलब माया के पापा तो काफी खुश हो गए, माया माया देख तेरे लिए तो रिश्ता मिल गया, जैसा तू चाहती थी बिल्कुल मतलब वैसा ही रिश्ता तेरे को मिल गया है। और चलो बात करते हैं, देखते हैं क्या पता कुछ मतलब बात बन जाए बिल्कुल। तो वो लोग बात शुरू करते हैं लड़के के फैमिली से। लड़के की फैमिली को भी मतलब लड़की काफी अच्छी लगती है, सब कुछ अच्छा लगता है। बट जो लड़का था वो अभी तो यूके में ही था। तो उन्होंने नंबर वगैरह दिया कि इस नंबर पे आप बात कर लो, लड़का बात कर देगा, हमने बता दिया हमारी ऐसे ऐसे बात हो रखी है आपसे। तो वो लड़का लड़की बात करते हैं और माया को लड़का काफी अच्छा लगता है, मतलब बहुत ही पोलाइट था बात करने में, सब कुछ मतलब उसको अच्छा लगता है। फिर वो बताता है कि 1 महीने बाद मैं आ रहा हूँ, 1-2 हफ्ते के लिए आऊंगा और इंडिया में तभी तुमसे मिलूंगा। तो माया भी बहुत खुश हो जाती, बहुत इंतजार करती कि ठीक है आएगा, फाइनली हम लोग मिलेंगे। मुझे पता था रियल में मतलब पता चलेगा लड़का कैसा है। तो वो 1-2 हफ्ते रहता है उसमें, वो लोग 3-4 बार उन लोग दोनों की मुलाकात होती है, सब कुछ सेटल हो जाता है, शादी फिक्स हो जाती है। प्रॉपर जो वो रोका वगैरह होता है वो हो जाता है उनकी फैमिली में। तो माया वॉज वेरी हैप्पी। फिर कुछ वियर्ड सी चीजें स्टार्ट होती हैं, जैसे जो लड़का था उससे कुछ अजीब सी बातें पूछने लगता है सब कुछ तय हो जाने के बाद। वो बोलता है कि मैं बहुत ही ओपन माइंडेड हूँ, क्या तुम भी ओपन माइंडेड हो? तो माया बोलती है हाँ, भले मैं इंडिया में रही हूँ बट मैं सिटी में रही हूँ, मैंने मतलब अच्छी जगह से एजुकेशन वगैरह भी है, तो इतना मैं ओपन माइंडेड हूँ। तो वो बोलता है कि अच्छा ठीक है, मेरी ना यहाँ एक फ्रेंड है, तो अगर तुम मुझे कभी उसके साथ घूमते फिरते देखो तो कभी कुछ ऐसा गलत मत सोचना, यहाँ पे लड़कियां फ्रेंड्स होती हैं। तो माया बोलती है हाँ, मैं किसी गांव से नहीं आई हूँ, पता है मुझे कि लड़कियां दोस्त होती हैं। तो ऐसा एक बार पूछता है, फिर दूसरी बार बोलता है कि अच्छा तुम्हें पता है मैं ना रात में सोते वक्त लात मारता हूँ। तो माया कहती है अच्छा ठीक है मारते हो। फिर उसके दिमाग में आता है कि ये तो अकेले रहता है, इसको पता कैसे चल रहा है कि रात में लात मारता है, किसी ने तो इसको बताया होगा। तो ऐसे धीरे धीरे डाउट्स क्रिएट होने लगते हैं। फिर वो उससे और क्वेश्चंस पूछता है माया से कि मेरी एक फ्रेंड है, और जिस फ्रेंड के बारे में मैंने तुझे बताया था कि अगर मतलब कभी वो मुझे हक कर ले तेरे सामने या मैं उसे हक कर लूं, तो तुम ऑकवर्ड मत होना, यहाँ पे लोग ऐसे हक करते हैं, बहुत ही नॉर्मल सी चीज है। तो माया का दिमाग ऐसा चलने लगता है कि भाई क्या हो रहा है, ये ऐसा अजीब सी पता उसी लड़की पे बार बार पहुंच रहा है कि अगर वो लड़की मुझे हक कर ले या मैं तुम्हें रैंडमली कभी उसके साथ कहीं दिख जाऊं घूमता फिरता, तो तुम इसको बुरा मत मानना। तुम भी अगर किसी लड़के के साथ मुझे घूमती मिलोगी या कहीं जाओगे तो मुझे बुरा नहीं लगेगा, तुम किसी के साथ आराम से घूमने जा सकती हो और नाइट स्टे भी कर सकती हो, बस घर आ जाना नेक्स्ट डे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो माया कहती है यार ऐसा कौन सा हस्बैंड होता है, मान लिया यूके में रह रहा है पर वो मतलब मुझे अलाउ करे कि तुम चली जाना रात में किसी के साथ और आओगी नाइट स्टे करके, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं किसी लड़की के साथ दिख जाऊं तुम मतलब गलत मत समझना। तो माया का दिमाग खराब हो गया कि यार क्या है, तो कुछ महीने में शादी होने वाली, इतनी अजीब बातें क्यों कर रहा है लड़का। फिर वो उसके मतलब उनके एक रिलेटिव्स थे जो मतलब यूके में उनकी बेटी वहां पढ़ती थी। तो उसने बोला उसकी मतलब उनसे बात करवाई कि भैया मेरे को इसके बारे में पता करना है करके, कुछ पता कर बता। और उसने उसका नंबर दिया, उसके एड्रेस उसको बताया कि वो यहाँ रहता है करके, तो कुछ पता चले तो मुझे बताओ, तुम भी यूके में रहती हो और हेल्प मी। तो वो लड़की बोलती है ठीक है दीदी, मैं पता करके आपको बताती हूँ। तो वो लड़की जो थी यूके में रहती थी, उसके रिलेटिव के थ्रू वो जाती है वहां, कुछ उसने जांच पड़ताल करी अपनी दोस्तों के साथ जाके। तो पता चलता है कि वो 3 साल से उस लड़की के साथ रह रहा है वहां रेंट पे, मतलब जहां वो रहते हैं उस लड़की के साथ रह रहा है, वो लोग लिव इन में हैं। और वो ये शादी सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको सोसाइटी का प्रेशर है कि यहाँ पे आके उसको इंडिया में इंडियन लड़की से शादी करनी है, वो वहां ऑलरेडी एक लड़की के साथ रह रहा है, वो यहाँ इसकी माया की जिंदगी बेकार करने के पीछे पड़ा हुआ है। मतलब उसने इस तरीके का कहानी का जाल बना कि कभी सच भी ना हो, इसको पता ना चले, मैं इसको यहाँ ले भी आऊं और उसी लड़की के साथ रहूं जिसके साथ मैं रह रहा हूँ। तो माया वॉज वेरी शॉक। फिर उसने अपने घर में बताया भैया ये सब चल रहा है इस लड़के का। तो
तो ऑब्वियसली शादी वादी टूट गई। घर वाले अच्छे थे, मतलब इतनी मेंटेलिटी तो खराब नहीं थी कि नहीं करनी पड़ेगी शादी, अब तय हो गई है तो शादी टूट गई। और उनके घर वालों को बताया जब तुम्हारा लड़का ऑलरेडी कहीं फिक्स्ड है किसी लड़की के साथ, तो क्यों तुम हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। लड़के वालों को भी काफी एम्बेरस फील हुआ, उन्हें भी नहीं पता था उनका बेटा कुछ ऐसा कर रहा है। तो बी अवेयर गई बाहर, मतलब फॉरेन जाने के चक्कर में वो तो बिल्कुल फंसने ही वाली थी माया।